कहते हैं कि आज से करीब 20,000 साल पहले विशालकाय शाकाहारी जीव हुआ करते थे। उस समय का जंगल आज के मुकाबले कहीं ज्यादा डरावना था। जायंट ग्राउंड स्लॉथ, जायंट बाइसन और मैमथ जैसे जीवों को देखकर अच्छे शिकारी पीछे हट जाया करते थे। लेकिन नेचर अपने आप को बैलेंस रखने का तरीका खोज ही लेता है। इन शाकाहारी जीवों की संख्या को कंट्रोल में रखने के लिए एक बेहद खतरनाक शेर का जन्म हुआ। एक ऐसी शेर की प्रजाति जिसे इतिहास में सेबर टूथ टाइगर से जाना गया और जिसने एक शिकारी की सच्ची परिभाषा को दुनिया को बताया। सेबर टूथ टाइगर को 20,000 साल पहले का जंगल का राजा मानते थे। कहते हैं कि वे सभी शिकारियों में सबसे ताकतवर हुआ करता था। इनके मिले फॉसिल से यह मालूम पड़ता है कि यह नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ तक कि ब्राज़ील के जंगलों में भी पाए जाते थे। वहीं दूसरी तरफ आज के समय में रशिया के साइबेरिया में बर्फीली जंगलों के बीच एक ऐसा टाइगर घूमता है जिसका शरीर एक अफ्रीकन शेर से भी ज्यादा बड़ा है। यह टाइगर और कोई नहीं बल्कि साइबेरियन टाइगर है, जो कि दुनिया में सिर्फ साइबेरिया में ही देखने को मिलते हैं। वे अपने शिकार को ढूंढने के लिए 100 किलोमीटर की यात्रा तक कर लेते हैं, इसलिए इन्हें रहने के लिए बड़ा घना जंगल की जरूरत पड़ती है। हालांकि सेबर टूथ टाइगर 10,000 साल पहले इस दुनिया से रहस्यमय तरीके से विलुप्त हो गए, लेकिन अगर वे आज भी होते तो साइबेरियन टाइगर से उनकी भिड़ंत जरूर होती, और अगर ऐसा होता तो इनमें कौन विजयी होता। हम सभी जानते हैं कि साइबेरियन टाइगर इस धरती पर रह चुके सबसे विशाल बिग कैट में से एक है। एक मेल साइबेरियन टाइगर की सिर से लेकर पूंछ तक की लंबाई 10 फीट तक पहुंच सकती है, और जब वजन की बात आए तो यह 307 किलोग्राम तक भारी हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेबर टूथ टाइगर की लंबाई कभी ठीक से पता नहीं लगाई जा सकी। अब तक के सबसे विशाल फॉसिल के हिसाब से इनकी लंबाई 11 फीट तक होगी। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि इनकी लंबाई इससे कहीं अधिक हो। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि इनका वजन करीब 280 किलोग्राम भारी होगा, जो कि साइबेरियन टाइगर के मुकाबले कम है। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सेबर टूथ टाइगर अपने रोबस्ट और मस्कुलर शरीर के लिए जाना जाता था। माना कि साइबेरियन टाइगर के शरीर पे भारी मात्रा में मसल मौजूद होता है, लेकिन उसके मसल्स सेबर टूथ के सामने कुछ भी नहीं है। बल्कि वैज्ञानिक तो ऐसा मानते हैं कि हम सेबर टूथ को ऐसा सोच सकते हैं जैसे आज के शेरों को स्टीरॉइड्स दे दिया हो। उसकी पंजों की उंगलियां काफी शक्तिशाली होती थी, जिसे वे अपने शिकार को जमीन पे गिराने के लिए इस्तेमाल करता था। इतना ही नहीं, इनकी मस्कुलर बॉडी पे विशाल सिर हुआ करता था, जिससे वे अपने शिकार के शरीर पर बेहद ताकतवर हमला कर सकते थे। ये सभी चीज बताती हैं कि सेबर टूथ टाइगर की बॉडी बेहद सख्त और शक्तिशाली थी। वे शिकार करने के लिए स्ट्रैटेजी पे नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता था। वहीं दूसरी तरफ साइबेरियन टाइगर का शरीर भी काफी मस्कुलर माना जाता है। इनकी मोटी गर्दन, पंजों की विशाल उंगलियां और चौड़े कंधे कई विशाल जीवों को शिकार बनाने में इसे सक्षम बनाते हैं। परंतु वैज्ञानिक ने पाया है कि सेबर टूथ का शरीर इस तरह से बना था जो कि उसे काफी शक्तिशाली बनाता था, क्योंकि उस समय का जंगल काफी कठिन हुआ करता था, जिसमें शाकाहारी जीवों का साइज सेबर टूथ से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा हुआ करता था। सोचिए सेबर टूथ में कितनी शक्ति होती होगी, जो इतने विशाल जीवों का भी शिकार कर लिया करते थे। परंतु बात जब भागने की आए तो साइबेरियन टाइगर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। इनका शरीर काफी एजाइल और फ्लेक्सिबल होता है, और जब ये इनकी तूफान जैसी रफ्तार से मिल जाता है तो वे किसी भी जीव को शिकार बनाने में सफल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसा देखा गया है कि सेबर टूथ की टांगों में इतनी शक्ति नहीं होती थी, बल्कि इनकी टांगें छोटी हुआ करती थी, जिसके कारण वे ज्यादा तेज नहीं भाग सकते थे। ये जीव पेशेंस के लिए जाने जाते थे, बल्कि वैज्ञानिक मानते हैं कि इनका हंटिंग स्टाइल आज के मॉडर्न बिग कैट से काफी अलग था। इस बात का हमें अच्छा खासा सबूत इनके यूनिक 11 इंच लंबे खतरनाक केनाइन से पता लगता है। वे अपने आप को झाड़ियों में ढालकर अपने शिकार पर नजर रखते थे और घंटों तक पीछा करते थे। एक बार शिकार उनके रेंज में होता तो वे अपने ताकतवर पंजों की मदद से उसे जमीन पर पटक देते थे। एक बार शिकार ने अपना बैलेंस खोया, वे अपने विशाल सिर की मदद से तलवार जैसे केनाइन्स को उसके गर्दन और सीने में घुसा देते थे। इनके केनाइन्स का एक वार सांस की नली को तुरंत तोड़ दिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ आज के बिग कैट्स को देखा जाए तो उन्हें शिकार की गर्दन को लंबे समय तक
जकड़ के रखना पड़ता है, जिससे कई बार दूसरा जीव भागने में भी सफल हो जाता है। इससे यह बात तो साफ है कि जब बात शिकार की आए तो सेबर टूथ साइबेरियन टाइगर के मुकाबले कहीं ज्यादा सफल शिकारी थे। सेबर टूथ का बाइट फोर्स कभी ठीक से पता नहीं लग सका, लेकिन इनके स्कल को देख के वैज्ञानिक आराम से यह कह सकते हैं कि इनके बाइट फोर्स का कोई भी मुकाबला नहीं है। अगर साइबेरियन टाइगर का बाइट फोर्स 12,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच है तो सेबर टूथ का बाइट फोर्स इससे कहीं ज्यादा था। इनका जबड़ा आज के बिग कैट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा चौड़ा था, जो कि उसे अपने मुंह को एक बड़े एंगल में खोलने को मदद करता था। हालांकि जब वैज्ञानिकों ने इनके क्लॉज की ओर नजर डाला तो उन्होंने पाया कि इनका साइज आज के बिग कैट से छोटा था। इसमें कर्व की मात्रा कम थी, जो कि बताता है कि वे पेड़ों पे बिल्कुल नहीं चढ़ सकते थे। वहीं आज के बिग कैट्स शिकार के लिए 20 फीट तक के पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। अगर इन सभी बातों को मिला दिया जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि सेबर टूथ टाइगर साइबेरियन टाइगर के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, और अगर दोनों भिड़ते तो सेबर टूथ ही विजयी होता। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो मैं लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।